नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बेसिकली फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा है, तो अब ऐसे ही हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अरे कौन है ये कैसे कैसी आवाजें आ रही है? क्या कोई लिमका विमका पी रहे हो क्या, या कुछ और पी रहे हो? बॉटल खुलने की आवाजें आ रही है मुझे। कार्तिकेय बदतमीजी मत करो, ठीक सर है। मैं नहीं कुछ कर रहा। अच्छा, तो ये हमारे पास है फ्लूइड। ये गाजियाबाद वालों पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लूइड है, तो सारे बच्चे लिखेंगे फ्लूइड क्या हो सकता है, जरा बताओ कोई। इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या होता है, कोई बता सकता है? सर फ्लोटिंग सब्सटेंस। हाँ, फ्लोटिंग, ठीक है। ये भी तो बोल सकते हैं ना कि विच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, जो फ्लो की टेंडेंसी रखता है। तो सारे बच्चे लिखे मैंने हैं भी सर वही कहा है सर। फ्लोटिंग। तुमने बोला सर था। फ्लोट जरूरी नहीं है एयर ही करे, वाटर भी करता है। फ्लोट इज सर, सर प्रॉपर्टी है सर सारे बच्चे लिखे फ्लोटिंग। अ फ्लूइड, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, शाबाश। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ठीक है। इसने भी यही बोला था, एग्री, ठीक है। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, तो कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है उसी को हम फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। क्या ये इसकी शेप फिक्स्ड होती है क्या? क्या फ्लूइड की शेप फिक्स्ड होती है? नो नहीं, जिस कंटेनर में डालोगे वैसा हो जाता है, राइट। जैसे कुछ लोग होते हैं ना थाली के बैगन, उनसे जैसी बात करोगे वो वैसी बात करते हैं। मतलब वो जानते हैं कि तुम हो किस टाइप के, तो जैसे जैसे तुम करोगे वो हाँ हूँ करते रहते हैं, और तुम्हारे सामने वो तुम्हारी बातें करते हैं, तो तुम्हें लगता है वो वाह यही तो है बस जिसको मैं इंतजार कर रही थी या इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि हो ये तो फ्रॉड है, मतलब ये तो वो है ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं तुम्हें, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास है फ्लूइड, तो फ्लूइड जिसमें जाता है वैसा बन जाता है। तो अब देखो सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फ्लूइड की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके जो एटम्स हैं और जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो कैसे अरेंज है, रैंडमली अरेंज है या फिर एक फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड अरेंज्ड है? फ्लूइड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे लाइन से अरेंज है या फिर रैंडमली टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं इधर रैंडम। उधर? रैंडम होते हैं ना। जब तुम पानी को गर्म करते हो, देखा है उंगली डालिए कभी, नीचे नीचे ठंडा होता है, ऊपर ऊपर गर्म आ जाता है। तो ये इस तरीके से शिफ्टिंग होता रहता है गर्म पानी जब करते हो गैस के ऊपर, ठीक है। वैसे तो लोगों के घर में गीजर लगे होते हैं, लेकिन हम तो भाई देसी आदमी, तो इसलिए हमें पता है। तो इसलिए सारे बच्चे लिख लेंगे। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली अरेंज है या फिर ऑर्डरली अरेंज है, कार्तिकेय? रैंडमली। तो सारे बच्चे लिख लें, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज रैंडम मैनर, आर अरेंज्ड इन अ, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ रैंडम मैनर। किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ रैंडम फैशन यू कैन से, और रैंडम मैनर यू कैन से। अच्छा, जैसे कि तुम्हें पता है एक सॉलिड है, जैसे एक मेरे पास ये बुक है, ठीक है। अगर ये बुक है तो अगर तुम यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लगा रहे हो, तो शेयर स्ट्रेस लगाने से ये ऐसे मुड़ गया, ऐसे शेयर स्ट्रेस लगाने से ऐसे मुड़ गया ना, ऐसे। ये शेयर स्ट्रेस ऐसे टेंजेंशियल। क्या वाटर के अंदर तुम टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा सकते हो ऐसे ऐसे? ऐसे लगाने से क्या पानी कोई ऐसे ऐसे करके हो जाता है? क्या वाटर में ये टेंजेंशियल स्ट्रेस जैसी कोई चीज होती होगी, या शेयर स्ट्रेस जैसी कोई चीज होती होगी? बोलो भाई। अरे भाई बोलो, मेरे क्वेश्चन के उसमें मत जाना। तुम्हें क्या लगता है शेयर स्ट्रेस होती है, नहीं होती है, फिक्स्ड होती है या बहुत टाइम तक चलती रहेगी? क्या लगता है शेयर स्ट्रेस से क्या रिलेशन होगा, ये बताएगी स्नेहा। स्नेहा, स्नेहा तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? स्नेहा, माहिका, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? सर आ रही है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी ये सॉलिड है, मैंने शेयर स्ट्रेस लगाया तो ये थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है, और बात खत्म हो गई। इसके अलावा मैं और शेयर स्ट्रेस नहीं लगा पा रहा। अगर पानी के अंदर तुम शेयर स्ट्रेस लगाओगे, तुमने ऐसे किया, तो बताओ वो पानी का मॉलिक्यूल भी तुम्हारे साथ आगे चल देगा या नहीं चल देगा? हाँ सर। थोड़ी देर के लिए, फिर मान लो अलग हट गया, वो थोड़ा रैंडम होता है ना। तो हाँ। इसीलिए एक लाइन लिख लो, वो क्या लिखते हैं, फ्लूइड लिखते हैं ना, तो लिखो फ्लूइड बिगिंस टू फ्लो व्हेन अ शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड।
लिख लो, फ्लूइड बिगिंस टू फ्लो, जैसे नाव से भी करते हो इस तरीके से, तो वो फ्लो करता है इस तरीके से, शेयरिंग स्ट्रेस हो सकता है काइंड ऑफ, सो इट बिगिंस टू फ्लो व्हेन अ शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड। ठीक है, तो फ्लूइड बिगिंस टू फ्लो व्हेन अ शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड। अच्छा, अब जैसे कि मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये दो प्रॉपर्टी के अलावा मैंने अभी सबसे पहले एक चीज पूछी थी तुमसे, क्या क्या बता सकते हो फ्लूइड के बारे में? क्या इसकी कोई डेफिनेट शेप है, नहीं सर। रैंडम है? तो लिख लो, अ फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप, उसके अपने आप में कोई शेप ही नहीं है, वो कुछ भी बन सकता है किसी को भी देख के, किसी को भी देख के नहीं, जिसमें डालेंगे उसको देख के। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग होते हैं किसी को देख के कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, मान लो सामने से कोई आ रहा है या आ रही है तो थोड़ा अजीब से बिहेव करते हो ना तुम लोग, तो फ्लूइड भी ऐसा है, लेकिन फ्लूइड एक्चुअली जब उसमें जाता है तब वो बिहेव करता है, वो तुम पहले ही बिहेव करते हो, वो अलग बात है क्योंकि तुम इंसान हो। तो फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन, या देयर इज नो डेफिनेट शेप। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, जैसे तुमने देखा था बल्क मॉडुलस, जैसे पानी को मैं खींचता हूँ, तो पानी को खींचता हूँ तो एक हमारे पास क्या हो गया था, जरा बताना, हमने एक प्रेशर लगाया था, प्रेशर लगाने से क्या चीज कम हो गई थी उसकी, वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो गई थी, राइट, सॉलिड के अंदर, जैसे वो एक तकिया था पिलो मैंने बताया था। क्या ऐसी फ्लूइड्स के पास कोई बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा फ्लूइड के पास? अगर तुम जैसे पिचकारी होती है, पिचकारी को ऊपर से पिचकाते हो तो फिर पानी आगे निकल जाता है ना, अगर पानी को आगे ना पिचकाओ और ऐसे, तो पिचकारी पिचक जाएगी। मान नहीं लो सर। आगे की साइड तुमने ये लगा लिया, होल के आगे अपना हाथ लगा लिया, और तुम पिचकारी को ऐसे दबा रहे हो, और तुम कह रहे हो यार ये हो क्यों नहीं रहा, और तुमने कस के पकड़ रखा है आगे से, तो ये क्या कर रहे हो भाई? ऐसे ही आदमी ने कहा, ये पिचकारी चल नहीं रही देखियो, तो उसने हाथ पकड़ रखा था आगे की साइड, तो वो कह रहा है अरे हाँ यार सही कह रहा है, कह रहा है अबे हट, तेरे को कुछ नहीं पता, अब देख मैं करता हूँ, ऐसे करा उसने कुछ और एकदम से हाथ हाथ हटा लिया, तो कह रहा है यार तेरे पास तो जादू, तो भाई ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? तो ये उस बच्चे ऐसे तो करते हैं हरकतें, उनको इसी में मजा आता है, फन आता है उनको अलग टाइप का। ठीक है कार्तिक है? तो इसीलिए तो क्या था वो मेन चीज, तो इसके अंदर कोई बल्क मॉडुलस नहीं होता है, मेन बात ये थी। तो सारे बच्चे लिखें, फ्लूइड डज नॉट हैव एनी बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। स्नेहा तुम हो क्लास के अंदर? यस सर। ओके ओके ओके, एकदम ऐसे बोल लियो, कहीं और हो क्या? ठीक है चलो कोई हाँ बात। सर, वो नानी का है। ओ नानी के, क्या बात है, और खूब खा रही होगे फिर तो, खीर और ये सब चीजें पूरी वूरी, नानी नानी बहुत खिलाती है ना, कि और खाओ और खाओ। अरे अभी तो बस शुरुआत हुई है, और खाओ ले बेटी, 20 रुपए ले ले, 100 रुपए ले ले। अच्छा ठीक है ठीक है, कुछ नानियां वो होती है ना, खील बतासे खा लो दिवाली के बच गए चलो ठीक है, ये सब छोड़ो। तो फ्लूइड डज नॉट हैव बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज है, सबको पता होगा। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आ रही है, एक होता है फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, और एक मेरे पास फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसे, जैसे एक होता है ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो ऐसे फ्लूइड स्टैटिक होता है एक, और एक होता है फ्लूइड डायनामिक्स, जैसे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, राइट। तो एक लिक्विड जो कि रुका हुआ है उसके बारे में पढ़ना, तो व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट एंड यू आर स्टडिंग अबाउट दैट, सो इट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिस्टिक, तुम गलत बोलो, मेरे मुझसे गलत निकल रहा है, स्टैटिक्स, ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है ना, तुम जानते हो, ठीक है, मेरे को तो जानते हो तुम लोग, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है फ्लूइड डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब मोशन, वो बात अलग है कि मैं इंग्लिश का टॉपर भी रह चुका हूँ, ठीक है। तो हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स, क्योंकि लिखने में तो हर कोई एक्सपर्ट होता है, बोलने से बोलने का होता ही नहीं है, ठीक है। तो सारे बच्चे लिख लेंगे, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तुम लोगों को बस पता होना चाहिए, सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स आर एट द रेस्ट, या फ्लूइड इज एट द रेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, नहीं आ रहा है किसी को समझ में, अरे भाई इतना इजी चीज पढ़ रहे हो यार, कुछ है ही नहीं इसमें, एक बच्चा कह रहा था सर कुछ भी नहीं है इसमें। तो जब फ्लो या जब फ्लूइड जो होगा किसमें होगा चंदन, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट। और हाँ, तो मतलब पानी रुका हुआ है, ठीक है, और व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन तो ये हो जाएगा मोशन। डायनामिक्स में, ठीक है। यस सर। तो रेन अगर हो रही है, रेन, ठीक है,
तो रेन अगर हो रही है, रेन इज कैट्स एंड डॉग, कुछ बोलते हैं ना स्टाइल मारते हैं लोग, बहुत तेज बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग। माय गॉड, मैं तो डर ही गया, मैंने कैट्स एंड डॉग कहाँ से आ गए। तो एक लड़की ने बोला ओ रेन इज हैपनिंग किड्स एंड डॉग। मुझे तब रियलाइज हो कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है बहुत तेज हो रही है मूसलाधार बारिश। मैंने कहा अरे ये क्या भाई लिखा है आपने? इतना फ्लूइड तेज। डायनामिक में फ्लूइड इज इन लेस रेस्ट। देख नहीं रहा तुम्हें क्या लिखा हुआ है, मोशन, ठीक है। तो व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन उसे हम डायनामिक्स बोलते हैं, थोड़ा ढंग से देख लिया करो, ठीक है। तो स्टैटिक्स क्या होता है, व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट, सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ fluid is in rest, and the branch of physics which deals with the study of fluid in the motion is called fluid dynamics। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है यार, बहुत इजी है यार, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी की छत पे बारिश, सॉरी सॉरी, हाँ मैं क्वेश्चन पूछ रहा था यार, बारिश हो रही है तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स है डायनामिक्स है? बारिश हो रही है डायनेमिक्स है, वो मोशन में है, चल के आ रही है। अच्छा मान लो सामने, जैसे मान लो एक बार मान लो आस्था अभी यहाँ पे है नहीं ना, चलो आस्था पे एग्जांपल लेते हैं। आस्था एक बार क्या करी थी, मान लो अपनी सोसाइटी से बाहर निकली तो उसने देखो एक नाला बह रहा है, तो आस्था कह रही हो वाओ ये तो बड़ा तेज बह रहा है। तो जब अगर नाला अगर बहुत तेज बह रहा है तो उसने देखा चलो इसका पीछा करती हो कहाँ तक जा रही है। तो आस्था 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो गया, देखती जा रही है, कह रही नाला बहुत अच्छा लग रहा है, इसने पिक खिंचवाई 3 4, ठीक है चलते चलते। तो वो कौन से वाले डायनामिक्स है फ्लूइड, बता मत देना उसे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। अब मान लो उसने देखा कि नाला आगे जाके कुएं में गिर गया, और बहुत बड़ा कुआं, इसका मन तो कर रहा था कुएं में कूद जाऊं, लेकिन वो कूद ही नहीं, कह रही नहीं थोड़ा सा रिस्की है। तो अब फाइनली इसने देखा कि कुआं का पानी जो है रुका हुआ है, ठीक है। तो इसने सोचा चलो चलो मैं माइको को बुला के लाती हूँ, फिर इसके अंदर मतलब ऐसे ही थोड़ा सा, ठीक है जो भी है। तो फाइनली रुका हुआ पानी है, तो ये क्या है मेरे पास, स्टैटिस्टिक्स है या फिर डायनामिक्स है? अरे गर्मियों में लोग नहाते हैं ना ऐसे कुएं के अंदर, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक है या डायनामिक है? पानी रुका हुआ है कुएं के अंदर। स्टैटिक्स। इसका एग्जांपल मुझे देने की जरूरत नहीं थी, मैं जानता हूँ बिल्कुल, बट स्टिल मैं इतना अच्छा हूँ कि मैं सारे एग्जांपल देके करता हूँ। अब नीचे लिख लो थ्रस्ट एंड प्रेशर। स्नेहा मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्सा कर रही हो कि मेरा एग्जांपल क्यों नहीं लेते हो, लेंगे लेंगे, तुम भी चिंता मत करो, बिल्कुल लेंगे, सबका एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास थ्रस्ट एंड प्रेशर। स्नेहा कह रही है जब देखो आज तक एग्जांपल लेते रहते हो, मैं हूं नहीं क्या यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है थ्रस्ट। तो देखो थ्रस्ट क्या होता है हमारे पास, कि जब भी जैसे ये 9th क्लास में था, संकल्प ये बताएगा, क्या नाम है, कार्तिक ये बताएगा। कार्तिक थ्रस्ट के बारे में कुछ कुछ याद आ रहा है? मतलब सर अबे थ्रस्ट नहीं पढ़ा तुमने, भूल गए? ग्रेविटेशन का चैप्टर, उसमें एक 11th थ्रस्ट में आया था। था। अबे 9th में था मेरे भाई। अच्छा तुम छोड़ो, तुम तो वैसे भी तुम्हें तो 11th का याद नहीं है। संकल्प बताएगा, संकल्प 9th में तुमने एक थ्रस्ट का पढ़ा होगा, कुछ याद है? नो सर। वेरी गुड, शाबाश, ये हैं हमारे 9th के टॉपर बच्चे जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जब इनको नहीं पता तो ठीक है, बाकियों को पता होगा, मुझे पता है। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, देखो जब भी मैं इस सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर, तो बेसिकली हम उसे क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और प्रेशर जो होता है, वो प्रेशर का मतलब क्या है, तुम फोर्स लगाओ किसी भी सरफेस के ऊपर तो वो प्रेशर लगता है, मतलब F/A। तो परपेंडिकुलर फोर्स एक तरह से थ्रस्ट माना जाता है, ठीक है। तो थ्रस्ट भी अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है, एक टोटल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अब हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्लूइड का, ठीक है। अब मान लो पिचकारी है, जैसे मान लो माइका छोटी सी बच्ची है अभी, मान लो, ठीक है। तो अभी माइका मान लो 8th क्लास में, 8th में नहीं 5वीं में, ठीक है। तो ये देखते कि ओ लोग होली पे तो बहुत सारी वो ले रहे हैं, मतलब गुब्बारे ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, पिचकारी ले रहे हैं, ठीक है। कि बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी जो भी है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने फाइनली क्या लिया, पिचकारी ली। तो इसने देखा कि इसने पानी भरा, और पानी भरा और फिर किसी के कोई आया इसको देख, मतलब इसने देखा किसी को, तो उसने उसके सीधे मुंह पे मार दिया। तो जो पानी उसके मुंह पे लगा, ठीक, ठीक है, मान लो सामने से ये आ रहा है, कार्तिक आ रहा है मान लो, ठीक है, इसकी लड़ाई हो गई थी, तो कार्तिक के सीधे सीधे मुंह पर आया। तो अगर कार्तिक के सीधे मुंह पे अगर वो पानी लगा, ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो कार्तिक को हल्की सी चोट लगेगी या नहीं लगेगी भाई? जब पिचकारी लगती है तो हल्का सा अजीब सा लगता है, एकदम से ये क्यों मार रहा है, मत मार यार, ठीक है। तो बताओ वो एक अपने आप में थ्रस्ट हुआ या नहीं हुआ? पानी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वही तो थ्रस्ट हुआ, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखेंगे द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय। कभी कभी तुम लोगों ने सुना होगा बारिश बहुत तेज हुई और जो एक गरीब घर था, गरीब घर की छत ढह गई। कभी नाम सुना है कि छत ढह गई? अब ये छत ढह गई का मतलब क्या होता है, बारिश इतनी तेज आ रही थी कि बारिश का जो प्रेशर था छत के ऊपर, और बिल्डिंग कमजोर थी, बिल्डिंग मिट्टी की बनी हुई थी, गांव में तो मिट्टी की बन जाती है ऐसी, ईंट बनाते ही नहीं है वो लोग। वो लोग पता नहीं किस किस चीजों का यूज करते हैं, घास फूस का घर बन जाता है उनका।
तो बारिश हुई तो छत ढह जाती है, ऐसे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, उसी को बोलते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट वाज सो हाई दैट्स व्हाई इट हैपेंड। ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चे लिखेंगे दी टोटल फोर्स exerted by a liquid on any surface अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन करना चाहूंगा मैं, जैसे कि ये तो चलो मैंने कार्तिकेय के एग्जांपल लेके समझा दिया, लेकिन इसको ना इस तरीके से समझो कि अच्छा पिचकारी है जैसे मान लो, ठीक है, वही पिचकारी की मैं बात करता हूँ। तो जैसे आगे एक लड़के ने बंद कर लिया था, ठीक है, और जब ये अब फोर्स लगा रहा है, तो अंदर का जो पानी है, तो अंदर का पानी इस पिचकारी की वॉल पर अंदर की साइड फोर्स लगा रहा होगा या नहीं? वही पानी अंदर पिचकारी की लेयर पर फोर्स लगा रहा होगा या नहीं? अगर मान लो तुमने आगे से बंद कर लिया, से एक वो आती है प्लास्टिक वाली पिचकारी गंदी सी, 10 रुपए की 20 रुपए की आती है, छोटे छोटे बच्चों को दिलवा देते हैं वो। तो अगर तुम आगे से बंद करके अगर पानी मार रहे हो, तो बताओ पानी की प्रेशर की वजह से पिचकारी कभी फट सकती है, टूट सकती है, क्योंकि वो प्लास्टिक की है, उसको ऐसे करके खोलते हैं तो वो टूट जाती है। तो वही था मेरे पास थ्रस्ट, क्योंकि पानी के साथ कांटेक्ट में था सरफेस, आगे तुमने जान नहीं दिया, पीछे से तुम फोर्स लगा रहे हो, तो वो तो फटेगा ही फिर पिचकारी। गुब्बारा, जब तुम गुब्बारे, होली के अंदर होली होती है, जब तुम गुब्बारे भरते हो पानी के साथ, तो एक बार क्या होता है, ज्यादा पानी भरते तो गुब्बारा फट जाता है। क्या रीजन है उस गुब्बारे के फटने का? क्या नहीं झेल पाया वो पानी का? फोर्स। हाँ, फोर्स नहीं झेल पाया, और उसी फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? थ्रस्ट। भाई तो लेकिन थ्रस्ट तो परपेंडिकुलर बोला ना आपने। तो पानी क्या एक तरह से क्या परपेंडिकुलर नहीं हो सकता एक तरह से? कैसे? एक सेकंड, परपेंडिकुलर मैंने बोला, लेकिन मैंने तुमसे क्या बोला, अगर ये लिक्विड वाला केस है तो इसमें कोई ऐसा परपेंडिकुलर वाला नहीं लगता है। मैं उस टाइम पे मैंने अभी क्या बोला था, एक सेकंड पहले, ग्रेविटेशन, अभी हम्म राइट नाउ कि 9th क्लास में तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। तो हम्म थ्रस्ट परपेंडिकुलर होता है अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूं, लेकिन यहाँ पे लिक्विड है, तो लिक्विड जितनी भी चीजें होंगी, तो यहाँ पे जैसे गुब्बारा है, पानी भरा हुआ है, तो वो उस पर परपेंडिकुलर ही है। गुब्बारे को अगर तुम भर रहे हो तो लिक्विड एक तरह से परपेंडिकुलर ही फोर्स लगा रहा है, ठीक है, हम्म। तो तभी गुब्बारा फट जाता है एकदम से। तो इसका मतलब पानी उस पे थ्रस्ट लगा रहा था गुब्बारे की वॉल पे। अगर गुब्बारे की वॉल वीक नहीं होती तो वो और मोटा हो जाता, लेकिन गुब्बारे की वॉल जैसे भरते तो गुब्बारा पतला होता चला जाता है ना, पतला हो जाता है, पतला हो जाता है, फाइनली फट जाता है वो। तो इसका मतलब क्या लगाया गया था उस पे? थ्रस्ट लगाया गया था। तो इसलिए क्या डेफिनेशन लिख रहे थे तुम सब लोग? द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड on any surface in contact with it, on any surface in contact with it is called thrust। कार्तिकेय, संकल्प, कोई डाउट है तुम्हें थ्रस्ट के अंदर? No, sir. तो थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, क्या ये बात सही है या गलत है? सही है। तो सारे बच्चे नीचे एक स्टार डाल के लिखें, थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, या थ्रस्ट इज अ फोर्स। अगर थ्रस्ट एक फोर्स है तो थ्रस्ट की भी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए? अगर raised to the थ्रस्ट, power -2। अबे तो क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है मेन, जो तुम बोल रहे हो ठीक है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन फोर्स की ऐसा न्यूटन। यूनिट, तो थ्रस्ट की भी क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी, प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। मैंने डायमेंशन सुन लिया था। तो डायमेंशन ही सुनोगे तुम, कोई बात, अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो ये था मेरे पास न्यूटन। किसी को भी कोई डाउट इसके अंदर? एवरीबडी, मेरे भाई, कोई भी डाउट है? नो सर। ठीक है, तो नहीं सर। अब ठीक है, तो ये था मेरे पास अपने आप में जिसे तुम बोल सकते हो कि थ्रस्ट के बारे में, ठीक है। अब देखो, एक जो लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड जब रेस्ट में होता है तो ये ना एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, ठीक है, टू द कंटेनर एट एवरी पॉइंट। तो अब इस चीज को समझाने के लिए हमारे पास एक मतलब छोटी सी एक्टिविटी की जाती है, ऑल्दो एग्जाम में इतनी आती नहीं है। तो इसका क्या मीनिंग है, जो भी लिक्विड है, तो अगर लिक्विड एक रेस्ट में रुका हुआ है, मतलब अगर ये रेस्ट में, तो ये कौन सी ब्रांच हुई कि फिजिक्स की, जरा बताना एक बार। अगर एक लिक्विड रेस्ट में है तो ये कौन सी ब्रांच हुई? अभी मैंने बताया था एक सेकंड पहले। स्टैटिक। स्टैटिक। तो ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगी फ्लूइड स्टैटिक। ठीक है भाई, अब ये जो मेरे पास है ना, तो अब तुमने एक लिक्विड कंसिडर कर लिया और ये अपने आप में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अगर ये अपने आप में एक इक्विलिब्रियम में है, तो देखो इस पॉइंट पर, ठीक है, तो अब यहाँ पे ना इस तरीके से कंसिडर करो कि यहाँ पे अपने आप में अगर ये मेरे पास एक लिक्विड है, तो यार एक्चुअली ना ये बोला जाता है कि
अगर लिक्विड रेस्ट में होता है तो वो एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है सरफेसेस के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स टू दी सरफेसेस। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ना एक पूरे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रैंडमली मैं कंसिडर करके चलता हूं कि एक रैंडमली मान लो फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, क्योंकि अभी तो मैं पता नहीं है कि रियल में परपेंडिकुलर है, तो मुझे परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने अभी एक रैंडमली ऐसी सपोज कर लिया कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है। अब तुम्हें पता है कि अगर एक फोर्स यहाँ लग रहा होगा तो अगर मतलब वेट वाला फोर्स अगर यहाँ लग रहा होगा तो उसके हमेशा अपोजिट क्या लगता है, नॉर्मल। लिक्विड का नॉर्मल ऊपर की साइड लगता है। तो अब तुम क्या करो, ये जो तुमने फोर्स माना है ना, तो इसी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लो। तो मैंने दो कंपोनेंट में ले लिया, ये लिक्विड भरा हुआ है पानी के साथ। तो एक मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा मान लो, ठीक है। तो अगर मैंने थीटा मान लिया तो फिर मैं इसको क्या बोलूंगा, देखो आर ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आर। अगर ये थीटा ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। आर कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा फिर, R आर sin साइन थीटा। आर साइन थीटा। अब तुम्हें पता है कि जो लिक्विड है तो उसमें तो कोई टेंजेंशियल फोर्स होता ही नहीं है। अब ये भी एक सेकंड पहले मैंने बताया, टेंजेंशियल तो ऐसा कोई स्ट्रेस होता ही नहीं है टेंजेंशियल वाला। तो इसका मतलब टेंजेंशियल कौन सा फोर्स लगेगा, जरा बताओ, आर साइन थीटा इज टेंजेंशियल या फिर आर कॉस थीटा इज टेंजेंशियल। अभी एक सेकंड पहले मैंने बताया ना टेंजेंशियल वाला, क्या उसमें कोई टेंजेंशियल वाला कोई, वो तो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, क्या लिक्विड के अंदर कोई टेंजेंशियल लगता है, कोई भी टेंजेंशियल फोर्स लगता है क्या, नहीं। तो उसको टेंजेंशियली कोई फोर्स लगा ही नहीं सकते लिक्विड में। तो इसका मतलब ये जो, तो लिक्विड के अंदर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता है। देखो ये सब ना पूरा सपोज पे चल रहा है, ये सब जो मैं कर रहा हूँ अभी सब कुछ सपोज करा है मैंने, कि एक फोर्स रैंडमली मान लो ऐसा लग रहा है तो एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है, और हमें पता है कि टेंजेंशियल ये रियल है, टेंजेंशियल फोर्स तो जीरो होता है। तो क्या मैं फिर आर कॉस थीटा को जीरो मान सकता हूँ, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स तो उस पर है ही नहीं। तो जब टेंजेंशियल फोर्स पे जीरो मतलब जीरो लग रहा है, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगता ही नहीं है, तो आर कॉस थीटा शुड भी जीरो होना चाहिए। अब अगर आर कॉस थीटा जीरो होना चाहिए तो इसका मतलब दोनों में से कोई ना एक जीरो होगा, तभी तो ये जीरो बनेगा। या तो आर जीरो हो या फिर कॉस थीटा जीरो। क्या लिक्विड का आर कभी जीरो हो सकता है? अगर एक लिक्विड भरा हुआ है तो क्या उसका नॉर्मल कभी जीरो हो सकता है? मैं यहां पे बैठा हूं, क्या मेरा नॉर्मल कभी जीरो हो सकता है? मेरे नॉर्मल जीरो होने का मतलब है कि मेरे को मेरा वेट फील ही नहीं हो रहा। नहीं हो सकता सर ऐसा। तो क्या कभी आर जीरो होगा? नहीं आर हो जीरो का मतलब है उसका वेट ही जीरो कर दिया तुमने। तो ऐसा तो है नहीं अर्थ के ऊपर भाई, ऐसे तो कोई चीज नहीं है जिसका वेट ना हो। तो इसका मतलब आर तो जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या गारंटी हो गई फिर, क्या चीज जीरो है? कॉस थीटा। तो इसका मतलब पक्की बात है कॉस थीटा जीरो रहा होगा। अब अगर कॉस थीटा जीरो रहा होगा तो अब जरा बता देना फिर ये कॉस थीटा किस पे जीरो होता है, थीटा क्या रहा होगा? 90। तो थीटा रहा होगा 90। इसका मतलब ये थीटा 90 से अब तुम्हें क्या समझ में आया, इससे साफ पता लग गया कि जो लिक्विड होता है तो ये लिक्विड हमेशा एक फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो ये जो थीटा है ना 90, तो ये थीटा एक तरीके का इंडिकेशन है कि ये एक्चुअली में जो तुमने आर लगाया ना ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर लग रहा है ऊपर की साइड। तो जो तुमने माना था वो सब धरे के धरे रह गया। तो जो तुमने माना था उससे हमने ड्राइव करके लेकर आए कि ये थीटा 90 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो होता है, लिक्विड ऑलवेज exert a force perpendicular to the surface, ठीक है। तो इसी तो इससे बायोट फोर्स कहते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो भी आएगी। एक बस ये ऐसे कि लिक्विड जो भी होता है तो एक लिक्विड हमेशा एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एट एवरी पॉइंट। तो हर एक पॉइंट पे मेरे पास यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता ही है। बस इस थीटा से हमने यहाँ पे ये प्रूव करने की कोशिश करी है। तो हमने खुद ही तो पहले एक लिक्विड कंसीडर किया, उसके अंदर हमने रैंडमली एक फोर्स माना और उसके रैंडमली हमने एक नॉर्मल मान लिया। अब हमने उसके दो कंपोनेंट निकाल लिए। अब हमने जानबूझ के उसे देखा कि इसमें टेंजेंशियल लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल में तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो होता है क्योंकि लिक्विड के अंदर कोई टेंजेंशियल फोर्स होता नहीं है। तो उससे मेरा थीटा 90 निकल के आया, और जिससे के बाद मैं बोल सकता हूँ कि यस लिक्विड एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है। तो एक छोटी सी डेरिवेशन है, बस तुम्हें एक लाइन हमेशा याद रखनी है कि लिक्विड जो होता है, सो लिक्विड एट रेस्ट
it is always exerting a force perpendicular to the surface of the container, always. ठीक है, is it clear everybody? ठीक है, तो ये तो था हमारे पास सिंपल सा। अब जरा मुझे बताओ, ये तो चलो थ्रस्ट के ऊपर हो गया, अब अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेशर? प्रेशर तो बता ही सकते हो, प्रेशर तुम्हें पढ़ा था बल्क मॉडुलस में। स्नेहा, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेशर? स्नेहा, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेशर? लगता है स्नेहा सो गई है आज, कोई बात नहीं, चलो। सर फोर्स पर यूनिट एरिया। वेरी गुड, शाबाश, दे रहा है, दुरुस्त है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है हमारे पास? किसी एरिया पे हम जब फोर्स लगाते हैं किसी को भी, जैसे मान लो कोई भी लिक्विड है, अगर तुम उसको पिचकारी से दबा रहे हो तो वो भी अपने आप में एक प्रेशर है कि तुमने कितना प्रेशर दिया, कितने एरिया में तुम कितना उसे फोर्स दे रहे हो। तो सारे बच्चे लिख लेंगे द प्रेशर एट अ पॉइंट, द प्रेशर एट अ पॉइंट। अच्छा देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो वो फोर्स को ही मैं थ्रस्ट बोल सकता हूँ क्या? थ्रस्ट इज अ फोर्स। तो हाँ इसी, तो लिक्विड के लिए क्या लिखोगे? द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, the pressure at any point on any surface is the thrust acting, is the thrust acting normally, मतलब perpendicularly acting normally per unit area around that point, per unit area around that point। तो प्रेशर जो होता है मेरे पास वो क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाय ए। ठीक है भाई, तो ये जो मेरे पास प्रेशर होता है ये अपने आप में एफ बाई होता है, और इसमें किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अच्छा मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अगर देखना हो, मतलब बहुत ही छोटे से एरिया के लिए, तो अगर मान लो इतना बड़ा एरिया है इतने बड़ा एरिया है तो फोर्स भी ज्यादा लग रहा होगा इस एरिया पे। लेकिन अगर इतना सा एरिया है तो इतना सा एरिया है तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? भाई इतने बड़े एरिया पे ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इतने छोटे से एरिया पे ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगे। कम लगेगा। छोटा सा एरिया तो छोटे पे एरिया पे छोटा भी तो लगाओगे, बड़े फोर्स का क्या मतलब है? तो अगर मुझे इसे दिखाना हो प्रेशर को लिमिट के फॉर्म में, मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, तो अगर फोर्स अपने आप में एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मान लो एक मशीन है जो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा रही है, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, फिर यहाँ पे कम, रैंडम लगा रही है, तो हम क्या करते हैं? एक छोटे से का निकाल लेते हैं, राइट? और छोटे से का निकालने के बाद फिर हम क्या कर देते हैं उसे, मैंने बताया था, अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर निकालना है और छोटे से का प्रेशर अगर तुम निकाल लो इंटीग्रेशन। तो फिर इंटीग्रेट कर दो यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक, राइट? पूरे का निकल के आ जाएगा। नहीं आया समझ? भाई देखो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम सब पूरे ए से लेकर बी तक मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, ठीक है, कि इतने में इतना खर्च हो रहा है तो टोटल निकाल लो। लेकिन जब वेरिएबल है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, तो जब भी वेरिएबल चीज होती है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इसका मतलब छोटे से का निकाल लो और फिर उसे इंटीग्रेट कर दो। तो यही तो मैंने बता रखा है। तो इसका मतलब इफ द फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन यू कैन फाइंड द प्रेशर बाय टेकिंग द लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, आई मीन अब यहाँ पे तो टाइम नहीं है तो यहाँ पे तो एरिया है, तो पहले तो आप छोटे से एरिया का निकाल लो, एरिया टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत ही छोटे एरिया का निकाल लो। तो क्या लिखोगे फिर आप? डेल्टा एफ मतलब डी एफ अपॉन में डी ए। डी ए का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटे के लिए। भाई इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डेल एफ अपॉन में डेल ए का मतलब बहुत छोटा सा, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? डी एफ अपॉन में डी ए। एक छोटा सा फोर्स छोटे से एरिया में, तो ये प्रेशर निकल गया, और फिर इसी को हम क्या कर देंगे? फिर पूरा इंटीग्रेट कर देंगे टोटल के लिए। तो ये कब करना होता है ऐसा? जब क्या होगा? इफ द फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर बहुत बड़े एरिया में फोर्स टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। कार्तिकेय, चंदन को समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है,
तो अब बताओ प्रेशर जो है ये प्रेशर डायरेक्शनल लगता है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर है या सर स्केलर? वेक्टर है सर। प्रेशर वेक्टर है। ओके। जब तुम गुब्बारे में पानी भरते हो तो वो गुब्बारा भी एक तरह से प्रेशर लगाता है अंदर ही अंदर, तो उसकी पानी भर जब गुब्बारा फटता है तो उसका फिक्स्ड होता है कि इस डायरेक्शन से फटेगा या रैंडमली कहीं से भी फट सकता है? वैसे तो कहीं से भी फट सकता तो वो प्रेशर भी तो फिर रैंडमली हर डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी ये गुब्बारा है है। सर, लेकिन डायरेक्शन एक तो हुई सेकंड ना एक सेकंड सर। एक सेकंड, ये गुब्बारा है और ये टोटल ओवरऑल प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रेशर ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, टोटल प्रेशर। अब जरा बताना एक टोटल प्रेशर की डायरेक्शन कहाँ पे सर है? अगर हम उस मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या कहेंगे सर, स्केलर कहेंगे फिर? क्या 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 किसकी? सर अगर हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करें जो उस नहीं, डायरेक्शन मॉलिक्यूल में। की भाई ये सब चीजें माइक्रो लेवल पे देखी ही नहीं जाती। सर जनरल है ना, दोनों तरफ से हो रहा है सर ये तो। नहीं तो हमें पूरे का लेके चलना है, ठीक है? तो ठीक प्रेशर है जो सर। लगता है वो हमारे पास क्या लगता है। अब मान लो जैसे कि मैं, तुम्हारे पास ना ये है, इसको समझ लो जैसे एक रूम बनाया है तुमने, ठीक है? एक कंस्ट्रक्शन किया है तुमने, एक शीशे का रूम बनाया है और उसके अंदर ना तुमने एक, मान लो तुम उसके अंदर एक हवा भरते जा रहे हो, बैलून है तुम्हारे पास, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ब्लास्ट हो गया उसमें। तो जब ब्लास्ट होता है तो वो जो फोर्स लगता है वो इक्वली हर डायरेक्शन में लगता है ना, बिल्डिंग कहीं से भी फट सकती है हर डायरेक्शन में। तो जो प्रेशर लग रहा है अंदर की साइड से वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है या किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है? सर किसी भी डायरेक्शन। तो किसी भी डायरेक्शन मतलब हर जगह पे ही जा रहा है, हर एवरी एट एवरी एंगल एवरी डायरेक्शन। तो दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा सब बच्चों को, एवरीबॉडी? अनुष्का, शौर्या, अन्वेषा, स्नेहा। Yes, sir. तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी फिर, प्रेशर की? फॉर्मूला देखो, पहचानो, फॉर्मूला देख के पहचानो। भाई फोर्स ऊपर है तो न्यूटन और नीचे न्यूटन का एरिया है। मीटर। हाँ, इतना टाइम ले रहे हैं 10th क्लास, सॉरी 11th क्लास के बच्चे। ओ सॉरी सॉरी, मैं सही बोला था 10th क्लास के बच्चे। 11th का तो बस नाम है ना, है तो 11 मतलब 10th की। ठीक है मेरी गलती है, सॉरी। तो न्यूटन पर, कभी कभी सच निकल जाता है मुंह से, फिर बाद में करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10th वाले बच्चे जिनका नाम है, जो मतलब आ गए हैं 11th क्लास में। अभी 11th पास थोड़ी हुए हैं जो हम 11th भूल पाएंगे ढंग से। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये प्रेशर का ना, करके कुछ लोग बोलते हैं सर प्रेशर का ना समझ सा नहीं आ रहा, कुछ फील नहीं आ रही। तो मुझे एक बात बताओ, एक चाकू है, ठीक है, एक चाकू जो कोई बहुत ही पहना है, बहुत ही पहना है, ठीक है? तो बहुत ही पहना, तो उससे एक सेब कट गया आसानी से। सेब कैसे बनाते हैं मैम सिखाती थी ना बचपन में, बेटा एक सी बनाओ, एक उल्टा सी बनाओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, और ऐसे करके ऐसे सेब बन गया। जब तुम बनाते बड़े खुश होते थे पेपर पे। ठीक है, तो ये एक चाकू है, ठीक है, और तुमने क्या करा, इससे एकदम एक ऐसे करा ऐसे करके, और केक नहीं सॉरी, ये कट गया, सेब कट गया। लेकिन एक चाकू बहुत ही मोटा है, 20 साल पुराना है, तुम्हारा खो गया था पहले, 20 साल बाद मिला है तुम्हें, तुम बड़े हो गए, तुम्हारी शादी सब हो गई, उसके बाद तुम सेब काट रहे हो, वो कट ही नहीं रहा क्योंकि बहुत मोटा सा हो गया है। तो ये मतलब अब एकदम शार्प नहीं है, तो उससे तुम काट रहे हो, उससे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हुआ उससे, इतना मोटा सा है वो लकड़ी जैसा। तो बताना इससे सेब क्यों कट गया और उससे सेब क्यों नहीं कटा मोटे वाले चाकू से? सर एरिया उसमें कम था। अच्छा, जब उसका एरिया ज्यादा था तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता हाँ, था, और इसका एक एरिया सेकंड क्या कम। बोला, क्योंकि वो एक सेकंड, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन एक बार थोड़ा ध्यान से सोचो, तुमने बोला संकल्प के, वो संकल्प को बोल रहा हूँ। सर एरिया ज्यादा है ना, जो हम्म। मोटा वाला चाकू है तो उसका एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर हमें बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा काटने के लिए, तो वो बहुत मुश्किल कटेगा। और वही पतले में एरिया कम है तो कट जाएगा। ठीक है, इसी चीज को मैं एक और चीज समझाता हूँ, इंजेक्शन है। इंजेक्शन की सुई जो लगती है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो लगती है, तो ये बहुत ही पतला सा होता है या फिर बहुत मोटा सा होता है इंजेक्शन आगे से? पतला सा। पतला सा होता है, तो वो जल्दी से एंटर कर जाता है, तो जल्दी से एंटर कर जाता है, इसका मतलब वो जो छोटा एरिया है, तो उस छोटे से एरिया से प्रेशर ज्यादा बना या कम बना? सोचो। ज्यादा बना। ज्यादा। ज्यादा। P इज इक्वल टू एफ बाई ए। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर तो ज्यादा लगेगा, एकदम से एंटर कर जाता है। कुछ लोग तो पता ही नहीं चलता कि चला गया, हाँ चला गया, अब जल्दी से इतने में लग भी गया, फिर वैसे करके रुई लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, और फिर दूसरा वाला मान लो एक बहुत ही मोटा इंजेक्शन है, मान लो ऐसा इंजेक्शन, ये तो कोविड का इंजेक्शन आ गया, अभी नहीं आया लेकिन आ जाएगा बहुत फाइजर जल्द। का आ गया, ठीक है, आज तुम्हें लगने लगवाना लगा। है। हाँ, अब देखो देखो ये है, ठीक है, अब ये इंजेक्शन संकल्प को लगाना है, ठीक है, वैसे तो ये लग जाएगा संकल्प का, जैसे एकदम संकल्प से मैच कर रहा है। तो संकल्प का अगर मान लो ये इस तरीके से लगाना है, तो क्या ये संकल्प की बॉडी में एंटर एंटर कर जाएगा?
कैसे एंटर करेगा भाई, स्किन के सेल से छोटे, और ये ऐसे कैसे एंटर कर जाएगा, या तो खून कम काटना पड़ेगा इसे, जान निकल जाएगी उसकी। तो इसका मतलब ये नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया ज्यादा है, तो फिर भाई रिलेशन है ना भाई, P इज इक्वल टू एफ बाई, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम तो जाएगा ही नहीं अंदर, राइट एवरीबडी। कुछ लोग सो रहे हैं आराम से, अरे एंजॉय करो यस सर। यार, ये सब फिजिक्स विजिक्स सब एकदम धोखा है। और देखो लाइफ इज ऑल अबाउट टू एंजॉय एवरी मोमेंट, राइट? तो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। ये सब तो क्या है, ये सब प्रेशर लग रहा है, इसका कुछ यूज तो होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मॉम डैड ने तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है, तो हमें तो बिजनेस में जाना है, फैमिली बिजनेस है हमारा। सर ये सब आप पढ़ा दो, लेकिन हमारा तो फैमिली बिजनेस है, हमारे पास खूब पैसा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस नाम के लिए कर रहे हैं ना, कि नाम के लिए हमारे पास साइंस थी, और ठीक है। हाँ भाई अनुष्का, क्या तुम यहाँ पे हो क्लास के अंदर? Yes, sir. वेरी गुड, ओके। बहुत दिनों बाद हमने तुम्हारी आवाज सुनी है, अच्छा लगा मैं बहुत। ठीक है। और अच्छा, ये अनुष्का और ये फ्रेंड है ना, अनुष्का और ये स्नेहा 10th में साथ बैठते थे, मुझे याद आ रहा है, दोनों हंसते रहते थे। हाँ ये दोनों साथ ही तो बैठते थे, जब मैं कुछ करता था ये बहुत ज्यादा हंसती थी स्नेहा, एकदम गिर जाती थी अनुष्का के ऊपर। ऐसे ही था ना कुछ कुछ, मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का। तुम दोनों साथ बैठते थे ना, सबसे आगे वाली लाइन में दो, और ये 4 पीछे बैठती थी, ये माइका, आस्था और 2 और थी, जानवी और वैष्णवी। हाँ मुझे सब नहीं याद सर, रहता ये है। भी हमारे साथ ही बैठते थे, हम सभी एक साथ बैठते थे। ऐसा नहीं है, मुझे सब पता है, 2 आगे बैठती थी। अरे कभी कभी बैठते थे ये दोनों, हमेशा पता तो नहीं हमारे साथ थे ना, वो हम सारे एक इमेज, साथ थे उसमें। चलो ठीक है। अरे स्नेहा क्लास में नहीं है, ये कब गई? ओ सच में सो गई। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोरिंग तो है यार, देखो टॉपिक, आई आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है। अच्छा ये जो हमारे पास होता है, जब तुम नेल वेल काटते हो, तो वो जो आगे वाला जो काटता है, कटर जो होता है, नेल कटर, तो वो बहुत ही पैना होता है या बहुत मोटा सा होता है? जिससे तुम ऐसे काटते हो नेल कटर को, वो आगे से पैना होता है या बहुत मोटा सा होता है? तो शार्प। पतला। बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही पैना होता है, तो वो एकदम से काट देगा तुम्हारे नाखून को या नहीं? तुम्हारे नेल्स को, नाखून कह रहा हूँ, तुम्हारे नेल्स को काट देगा, राइट? क्योंकि वो पैना है, तो इसका मतलब कम एरिया होगा, तो कम एरिया से ज्यादा प्रेशर लगेगा, ज्यादा प्रेशर से नाखून तुम्हारे कट जाते हैं। कुछ लोगों के तो नेल कटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि इनके तीत इतने शार्प होते हैं कि नेल कटर शायद इस्तीफा दे दे, कि भाई हमारी तो जरूरत ही नहीं है, आप इसी से करो। क्योंकि एक बार क्या होता है, स्कूल में तुम जा रहे हो तो, और तुम्हारे वो पीटी वाले टीचर जो होते हैं, कुछ टीचरों की आदत होती है ना बकवास करने की कितने बेफालतू बार की। किया है मैंने वही तो बात ठीक है, तो इस स्कूल में वो चेकिंग करने वाले आ जाते हैं, अब लाइन से आगे से चेक हो रहे होते हैं, अब तुम्हारे नेल होते हैं बड़े, तो बस जल्दी से मशीन स्टार्ट हो जाती है, फटाफट करा, पूरा एकदम थू एकदम हो गया काम। मैम कहती है अरे तुम्हारे नाखून कुछ अजीब से खत्म कटे तो हुए नहीं हो पाते सर सारे के सारे। हैं। ठीक है, तो इसीलिए पर, लेकिन फिर एक दांत में अजीब सा दर्द भी होता है। अब ये मत कहना कि सर आपने भी किया है ना, मैंने नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, बच्चों से पूछा है मैंने, ठीक है? हम ये सब नहीं करते, ठीक है? तो चलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब आ रहा है हमारे पास डेंसिटी, तो माइका बताएगी व्हाट डू यू मीन बाय द डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द डेंसिटी माइका? सर समझाना कैसे होगा डेंसिटी अरे कैसे? ये तो एक 8वीं क्लास के बच्चों को पता होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये अरे कैसा, नहीं, अरे ये फॉर्मूला कैसा, आपने पूछा, आपने बोला हाँ समझाने हाँ, को, तो मुझे समझाना। समझाना नहीं होता, मतलब डेंसिटी एक ऐसी चीज है जो कि ये बताती है कितने वॉल्यूम का कितना वजन है। तो कितने वॉल्यूम में कितना वजन आ रहा है, ये मेरे पास क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है, राइट? जैसे कि मैं इस तरीके से बोलता हूँ, मान लो एक है बैलून, ठीक है, और एक है हमारे पास वो जो कहते हैं ना, जो जो तराजू में रखते हैं 2 किलो का, बहुत ही हैवी सा जो होता है, क्या बोलते हैं उसे, मेजरमेंट के लिए जो होता है, जो लोहे का बना होता है। अरे अरे गाजियाबाद तुम बताओ क्या होता है वो जिससे तोलते हैं 2 किलो का गट्टक? गांव में तो गट्टक वट्टक ही बोलते हैं कुछ। तराजू तराजू तो होता है, लेकिन तराजू में वो जो रखते हैं तोलने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? जो पत्थर से होते हैं, हाँ जिन। हाँ हाँ हाँ, पत्थर से जो होते हैं, हाँ पत्थर ही मान लो, चलो ठीक है, 2 हाँ किलो की ईंट, पत्थर ही, हाँ ठीक यार। है, ईंट मान लो, ईंट मान लो, ठीक है, ईंट। तो ये 2 किलो की ईंट है, और ये मेरे पास गुब्बारा है। जरा बताना डेंसिटी किसकी ज्यादा है? ऑफ कोर्स ईंट की ज्यादा है मेरे भाई। देखो इसके इतना ही वॉल्यूम में वेट कितना आ रहा है, वेट आ रहा है 2 ग्राम, इतने ही वॉल्यूम में, और इतने ही वॉल्यूम में इसका वजन कितना आ रहा है, 200 ग्राम, 2000 ग्राम, ठीक है, 2000 ग्राम आ रहा है मेरे पास।
तो अब इतने ही वॉल्यूम में मेरे पास 2000 ग्राम और इतने ही वॉल्यूम में मेरे पास 2 ग्राम। तो जरा बताना ज्यादा डेंसिटी किसकी हुई फिर? ईंट की हुई ना। ईंट एक तरह से ये वेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बस वेट वो कौन सा वाला वेट, मतलब मास कैसा वाला, बस किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात हम करते हैं, ठीक है, कि इतने वॉल्यूम में कौन सी चीज ज्यादा हो रही है। तो किसी को भी कोई डाउट है? एवरीबडी? तो एक छोटे से वॉल्यूम में कितना उसका वजन आ रहा है उससे डेंसिटी मेजर की जाती है। जैसे मान लो एक मेरे पास है, एक है पेपर, एक है कागज जिसमें तुम एग्जाम देते हो, और एक है मेरे पास सोने की शीट, सोने की, ठीक है। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी? ऑफ कोर्स सोने वाले की, ठीक है, गोल्ड वाले की, क्योंकि उसका उतने ही वॉल्यूम में मास ज्यादा आएगा, उसका उतने ही वॉल्यूम में मास कम आएगा। आर यू गेटिंग एवरीबडी? तो इसको वेट से नहीं Yes, देखा sir. जाता जो भारी होगा। हाँ, ऐसा कोइंसिडेंटली ऐसा ठीक हो जाता है, जिसका वेट ज्यादा होता है वो हो जाता है, लेकिन कभी ध्यान रखना यहाँ पे वॉल्यूम को कंसिडर करना जरूरी होता है। तो सारे बच्चे लिखेंगे द डेंसिटी इज इक्वल टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम, कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है सर, ओके। ये आस्था ने अपनी डीपी लगा रखी है क्या? बड़ी डरावनी सी डीपी लगा रखी, मतलब डरावनी नहीं है उसकी लेकिन। मम्मी है। ओ, ओके ओके ओके, सीरियसली? हाँ, बचपन में उसकी मम्मी ऐसे ओ मैं वही तो मैच कहूँ, कर रही, मेरे को ऐसे ही थोड़ी थोड़ी एग्जैक्टली नहीं, वो थोड़ी थोड़ी शक्ल थोड़ी मैच कर रही। थोड़ी थोड़ी लग रही है, हाँ ठीक है, ओके ओके। तुम्हें बड़ा पता है उसकी माँ में। चलो ठीक है, हाँ, बेस्ट सब फ्रेंड। पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेंसिटी है भाई, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी तरीके से ना मेरे पास एक टॉपिक आता है रिलेटिव डेंसिटी, बहुत बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा था। अच्छा देखो जरा मुझे एक बात बताना, मान लो ये लिक्विड है, मतलब ये मान लो पानी है, ठीक है। अब पानी की जो डेंसिटी है वो मान लो मेरे पास 1000 है, सपोज कर लो, ठीक है। अब तुमने इसके ऊपर ना एक ऐसी चीज रखी जिसकी खुद की डेंसिटी कितनी है, मान लो 9 है, 900 है मान लो। तो बताना कौन भारी हुआ, 900 वाला डेंसिटी वाला भारी हुआ या 1000 वाला? भारी कौन हुआ? अरे मैंने खुद ही डेंसिटी दे दी है 1000। तुम्हें। 1000 वाला भारी हुआ तो वो नीचे रहेगा और 900 वाला ऊपर रहेगा, राइट। जो हल्का होता है वो ऊपर ही तो रहता है। तो बताओ ये फ्लोट करेगा या सिंक हो जाएगा? लोड करेगा। फ्लोट करेगा। अच्छा मान लो अगर ये 900 से 1900 हो जाए तो 1900 हो जाए, और ये 1000 है, तो क्या हो जाएगा फिर ये? सिंक करेगा। तो ये डूब जाएगा। जो भारी होता है लिक्विड से, भाई जिसके अंदर डूबना चाहते हो तो मैं खुद भारी होना चाहिए ना उसके लिए, तभी तो, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास ना एक आता है रिलेटिव डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी ना मेरे पास रेशो होता है, ठीक है। तो ये रेशो किसका है कि पानी के अंदर कौन सी चीज डूबेगी कौन सी नहीं। तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे लेते हैं और डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो अब मुझे एक बात बताओ जरा, अब ना ये ना रेशो पे डिपेंड करता है। जरा मान लो एक चीज है मेरे पास 600 की और ये मेरे पास है नीचे 1000 की, तो जरा बताना ये चीज डूबेगी या तैरेगी? फ्लोट करेगी। फ्लोट करेगी, तैरेगी। तो बताओ ये रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी या कम आएगी? कम आएगी। तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी जब भी 1 से कम आती है तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है या डूब जाता है? फ्लोट करता है। फ्लोट करेगा, क्योंकि जब भी वो 1000 से कम होगा तो वो फ्लोट ही करेगा एवरी टाइम। और अगर 1 से कम है तो वो ऊपर है, तो इसका मतलब हमेशा वैल्यू 1 से कम आनी है। अच्छा मान लो लेकिन इस बार 1200 ले ली या 1500 ले ली और नीचे 1000 है, तो बताओ ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी या नहीं आएगी? भाई ज्यादा मैथ नहीं आती क्या? तो ज्यादा तो ऊपर ज्यादा है तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, और 1 से ज्यादा आएगी तो वो क्या कर जाएगा फिर? सिंक करेगा। सिंक कर जाएगा। तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसा रेशियो है, किस चीज को तुम डाल रहे हो उसकी डेंसिटी अपॉन में लिक्विड की डेंसिटी, तो उससे तुम्हें पता लग जाता है कि कौन सी चीज डूबेगी और कौन सी चीज नहीं डूबेगी। समझ में आ गया कार्तिक? कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप एक बात बताइए, अगर मैंने ऐसी चीज लेगी जिसकी डेंसिटी लिक्विड जैसी ही है, मतलब 1000 अपॉन में 1000 और ये 1 आ जाए तो बताओ फिर क्या होगा? तो फिर वो ना एकदम सेमी सिंक हो जाएगा। मतलब कभी कभी देखा है, कभी कभी फट्टे पानी के अंदर थोड़े थोड़े डूबे हुए होते हैं, बस ऊपर ऊपर तैर रहे होते हैं हल्के हल्के पानी के अंदर,
हल्के हल्के से। आइसबर्ग ले लो। हाँ ऐसे ही, जैसे मान लो कोई भी पानी है और वो जैसे ही पानी है और एक चीज यहाँ पे तैर रही है, मतलब पार्शियली इमर्स्ड, ठीक है, इस तरीके से, ना तो पूरी तरीके से डूब रही है ना पूरी तरीके से ऊपर है, बीच में पानी के लेवल पे ही। अनुष्का समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। What do you, yes Sankalp, if I ask you what do you mean by the relative density, so define the relative density numerically, तो क्या बोलोगे? It is the ratio of what and what? डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। Yes, तो इसी तरीके से हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड इट इज इंडिकेटिंग दैट कि हमारे पास कौन सी चीज फ्लोट करेगी, कौन सी चीज सिंक करेगी, राइट एवरीबॉडी? अब यार देखो, अब ना हमने एक ऐसी चीज देखी कि अगर तुम्हारे पास कोई सा भी एक कंटेनर है, ठीक है, अब इस तरीके से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है भाई। गाड़ी धुलवाने के लिए गए हो कभी? नहीं गए होगे तो थोड़े बड़े हो जाओ तब जाना, ठीक है। तो देखो वहां पे ना गाड़ी धुलवाई जाती है, देखो इस तरीके से होता है। अब गाड़ी इतनी भारी है तो वो इतना छोटा सा गैराज जो बना के रखते हैं लोग, वो गाड़ी को उठा कैसे देते हैं ऊपर? इसके अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड, जो लिक्विड कभी कंप्रेस नहीं होता क्योंकि प्रेशर लगाने से कंप्रेस होने के चांसेस हैं, तो ये इनकंप्रेसिबल लिक्विड है। अब देखो होता क्या है, पैस्कल्स लॉ कहता है जरा सा भी चेंज अगर तुम लाने की कोशिश करोगे तो वो पूरे में फैलता है। इसका मतलब है हल्का सा प्रेशर तुमने यहां दिया, हल्का सा प्रेशर, जैसे तुम हल्का सा प्रेशर यहाँ पे दोगे ना, तो वही बहुत बड़ा प्रेशर यहाँ के हर एक साइड पे आ जाएगा, हर एक साइड पे, यहाँ पर भी, 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 हर जगह पे। लेकिन ये तो बंद है पूरा, लेकिन यहाँ पे तो बस एक फट्टा सा लगा हुआ है, तो बताओ ये पूरा ऊपर होगा या नहीं होगा? भाई यहाँ पे तुमने छोटे से एरिया में 50 दिया, ठीक है, और वही 50 यहाँ पे इतने इतने हिस्से में आ गया, तो ओवरऑल ये बताओ एक तरह से 500 हो सकता है ऐसा अगर बहुत बार हो जाए तो। तुमने प्रेशर लगाया थोड़ा सा, लेकिन वो यहाँ पे आके तो इतने ही टाइम्स बढ़ गया ना प्रेशर, तो बताओ ये बड़ी सी गाड़ी को उठाएगा या नहीं उठा पाएगा? उठा लेगा। ठीक है, ये है BMW, ठीक है, अच्छी वाली, ठीक है, इसकी पूंछ भी है थोड़ी सी, अच्छी वाली गाड़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एकदम गाड़ी धुलवाने के लिए लाए हम, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ पे हल्का सा प्रेशर लगाया है तो वो लिक्विड की वजह से यहाँ पे पूरे में फैल गया, तो उतना ही वेट बढ़ गया ना, वो आसानी से, तो वैसे तुम गाड़ी को कभी उठा नहीं पाओगे कुछ भी कोशिश कर लो, लेकिन अगर तुमने एक हल्के से यहाँ पे लिक्विड पे लगाया 50, और वो उतने ही, जितना ज्यादा ये वाला एरिया होगा वो उतना ही टाइम से यहाँ पे बढ़ जाता है, तो उतने ही प्रेशर से गाड़ी उठ जाएगी। तो इसका मतलब इन्वेस्ट किया 50 रुपए और रिटर्न मिला 50,000 रुपए। क्या बात है, क्या, वाह मोदी जी वाह, ठीक है। मतलब मोदी जी अपने लिए बता रहे हैं कि मैंने 50 रुपए दिए थे अंबानी को, मतलब अंबानी मुझे देते और मैं अंबानी को कितना दे रहा हूँ, 50,000 रुपए दे रहा हूँ, तभी तो ये सब हो रहा है, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं वरना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि ये है मेरे पास पैस्कल्स लॉ। तो पैस्कल्स लॉ कहता है जरा सा भी प्रेशर अगर तुम इस साइड लगाते हो तो वही प्रेशर हर एक डायरेक्शन में इक्वली फैल जाता है। समझ में आ गया? एक मान लो माइका एक रूम है, ठीक है, माइका का एक ये रूम है, मान लो माइका ने एक रूम खरीदा है, ठीक है। इसने क्या सोचा, चलो कुछ आज कुछ तूफानी करते हैं, तो तूफानी करने के चक्कर में इसने क्या करा, इसको खोला और इसमें पानी भर दिया पूरे रूम में, कह रही अब मैं इसमें तैरूंगी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक स्विमिंग पूल में मुझे अच्छा नहीं लगता। अब भाई प्राइवेटली खरीदा है तो कुछ भी करे, उसमें तुम्हें क्या मतलब है, ठीक है। तो लेकिन इसने सोचा चलो कि लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटी, तो इसने कुछ कोशिश करी, ठीक है। तो इसने क्या करा, यहाँ पे हल्का सा ये ढक्कन, यहाँ पे ना ढक्कन सा है इसके रूम का, पता नहीं रूम में ढक्कन कौन बनाता है, लेकिन ठीक है उसकी मर्जी, हमें क्या मतलब भाई, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसने ढक्कन खोला और इसने एक पिस्टन लिया, ठीक है, पिस्टन एक तरह से वैसा पोछा लगाते ना एक वैसा वाला, एक वैसा पिस्टन है, इसने पकड़ा यहाँ पे ढक्कन पे और ऐसे फोर्स लगा के दबा दिया पानी को। तो अब जैसे इसने पानी पे फोर्स लगाया, तो बताओ यही जितना फोर्स ने यहाँ पे लगाया, अब वही फोर्स हर एक वॉल पे इक्वली फोर्स लगाया गया या नहीं? इसने फोर्स लगाया सिर्फ इतने एरिया पे, सिर्फ इतने एरिया पे, इतने एरिया पे, और वही फोर्स अब पूरे के पूरे पानी में फैल जाएगा नहीं फैल जाएगा, जरा बताओ? वही फोर्स प्रेशर, अरे बोलो यार, यस सर। हर एक वॉल पे वो उतना ही प्रेशर लगाएगा या नहीं लगाएगा? मान लो हाँ। यहाँ से वॉल कमजोर थी तो यहीं से वॉल फट के बाहर आ जाएगी, मतलब पानी सारा बाहर। तो इसलिए अगर वॉल को चेक करना है तो हल्का सा यहाँ पे प्रेशर लगा के देख लो,
अगर पानी नहीं निकल रहा है इसका मतलब तुम्हारी सारी दीवारें मजबूत है, और जरा सा तुमने प्रेशर तेज किया यहाँ से फट गया तो इसका ना यहाँ पे कमजोर था वो, क्योंकि वो प्रेशर इक्वली हर एक वॉल पे लगता है। ये तो बहुत सिंपल सी इमेजिन करो यार, ठीक है, 5 रुपए लगाओ 5 करोड़ पे पाओ, और ऐसा खेल तो हमारे मोदी जी सिखा सकते हैं, ठीक है, मतलब अच्छी बात है ये तो बहुत, ठीक है भाई। सर हम एक बार में 2 सब्जेक्ट पढ़े थे, वेरी गुड ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे पास है पैस्कल्स लॉ। तो पैस्कल्स लॉ में किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। अब इसी का पता है यूज कहाँ पे होता है? गाड़ियों में। जैसे मान लो माइका बहुत अमीर है, बहुत ही अमीर है, एकदम पैसा बहुत आ गया, ठीक है, तो इसने क्या करा, एक वो खरीदी है लंबरगिनी, ठीक है, या नहीं फरारी खरीदी है, ठीक है, व्हाइट फरारी, पता नहीं कौन कौन सी फरारी है, वो है ना एक डायलॉग कि जूते के कलर से फरारी लूंगा और जूते के कलर से मेरे नौकर भी नहीं जाएंगे, वो है ना वो। चलो ठीक है, छोड़ो ये सब। तो ये फाइनली क्या हुआ, तो इसने, अब मुझे एक बात बताओ, जब अब माइका बहुत तेज गाड़ी चलाती है, कहती है मेरे पास मेरे को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, एकदम एकदम फुल स्पीड में जा रही है, चाहे कोई भी आए, हटो यहाँ से, तो लोग डर जाते हैं कि भाई आज तो माइका आ रही है, हटो हटो, पुलिस भी लग जाती है बहुत बार। तो इसने क्या करा, अब इसने एकदम से आगे का ट्रक है, इसने एकदम से ब्रेक पे पैर लगाया और इसने हल्के से दबाया, गाड़ी रुक गई। अब जरा मुझे एक बात बताओ, गाड़ी इतनी स्पीड में थी, एक हल्के से, माइक के पैर एकदम हल्के से, मान लो चींटी जैसे, इसने हल्के से लगाया और ब्रेक लग गया और गाड़ी एकदम रुक गई। इतनी हैवी गाड़ी इतनी स्पीड में एक हल्के से ब्रेक लगाने से कैसे रुक गई, जरा बता, कोई बता सकता है मुझे? अभी मैंने समझाया इसका बात, तो मोदी जी बता सकते हैं, सोचो सोचो, हिंट मैंने दे ही दिया है। एक हल्का सा ब्रेक तुमने दबाया गाड़ी में और पूरे चारों टायर रुक गए, कोई सोच सकता है हमने ऐसा? उस पे हल्का सा प्रेशर लगाया तो पूरी गाड़ी पे लग पास्कल गई। लॉ कैसे? हाँ, कैन आई से पैस्कल्स लॉ। उसके अंदर एक ऐसा फ्लूइड मैकेनिज्म होगा, वो पूरा का पूरा भरा हुआ होगा, ठीक है, और टायर पे इस तरीके से वो लगे होते हैं ब्रेकर्स। जैसे ही तुमने वो हल्का सा दबाया तो लिक्विड आगे जाके कंप्रेस हुआ, और लिक्विड ने आगे जाके कंप्रेस होने से उसको इस तरीके से लगा दिया कि वो एकदम रगड़ जाते हैं उस पे, पहिए पे, मतलब जो ब्रेकर होते हैं ना वो पहिए पे ऐसे ऐसे अटक अटक जाते हैं, क्योंकि लिक्विड वहां से आया। तो मैं दिखाऊंगा डायग्राम, डोंट वरी। तो ऐसे करके अटक जाएंगे, तो उससे क्या हो जाती है, गाड़ी रुक जाती है। नहीं आया किसी को कुछ भी समझ में? भाई कुछ समझ में आ रहा है? एक बार बस मैं छोड़ रहा हूँ, आई नो दैट तुम लोगों को थोड़ा जाना है, भूख लग रही है तुम लोगों को। तो इसी तरीके से पैस्कल्स लॉ का यूज होता है। भाई मुझे जो गाड़ी के ब्रेक दबाते हो, क्या बहुत जान लगानी पड़ती है क्या, एकदम जान निकल जाती है? तुम देखते हो कि आजकल लड़के बड़ी स्टाइल मारते हुए जाती हैं, ओ हेलो हाँ भाई, मतलब ठीक है, मतलब जो भी तुम एकदम बड़ी स्पीड में जा रहे हो, तो आजकल तो बहुत चलाते हैं लड़कियां, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। और ये आजकल नहीं, आज से 20 साल पहले ही लड़कियों ने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया था। 20 साल ही बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, तो हर कोई चलाता है, इसमें लड़के लड़के वाली बात थोड़ी है। लेकिन बात है फोर्स वाली। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे लड़की तो ऐसी है, हवा में उड़ जाती है, ठीक है, अरे स्नेहा की बात नहीं कर रहे बच्चे, ठीक है। तो स्नेहा मान लो गाड़ी चला रही है, तो तुम्हें क्या लगता है स्नेहा हल्का सा फोर्स लगाएगी और गाड़ी रुक जाएगी सच में? तो इसका मतलब वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है फिर भाई, हल्के से फोर्स से इतनी तेज गाड़ी कैसे रुक सकती है? पास्कल्स लॉ। तो पैस्कल्स लॉ से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है फिर? यस संकल्प, पैस्कल्स लॉ से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? हल्के से फोर्स मतलब बहुत ज्यादा फोर्स वो हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो फिर तो अब इसी तरीके से मैं तुम्हें एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो वीडियो मतलब नॉर्मल नॉर्मल सी है, बट स्टिल मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को कुछ तो हल्का सा आइडिया लगेगा। तो मैं एक पहिए का दिखा रहा हूँ जो एक पहिए के साथ हो रहा है, फिर वही सब पहिए के साथ होगा, मतलब पहिए का मतलब वही टायर जो है तुम्हारे, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट, यस देख पा रहे हो? एक सेकेंड, यस। Next application of Pascal's law are the hydraulic brakes. Hydraulic brakes are generally used in automobiles having large mass like cars, trucks, etc. When a heavy vehicle is moving with a high speed, then a large amount of force is required to stop it within a required distance. चलो एक सेकेंड, Such large retarding force तुम इनकी लैंग्वेज को समझो, इससे अच्छा मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चे इस डायग्राम को ध्यान से समझो। देखो देखो, इसके यहाँ पे ना एक डंडा सा है जो आगे जाके पैरों पे लगा हुआ है। ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हो, इस ब्लू ब्लू रीजन से ना एक छोटा सा डंडा सा निकला हुआ है जो कि तुम्हारे पैरों के नीचे होता है। ब्रेक जब गाड़ी में बैठते हो चलाने के लिए, तो एक पैर होता है ना ब्रेक के ऊपर, एक एक्सीलेटर पे होता है, तो एक जो ब्रेक पे वो अब डंडा यहाँ पे है। जैसे तुम ब्रेक दबाओगे तो बताओ ये अंदर की साइड आएगा?
ब्लू वाला, तुमने ब्रेक दबाया तो ये अंदर की साइड आएगा, अंदर की साइड आएगा तो ये जो येलो वाला लिक्विड है ये आगे की साइड जाएगा, आगे की साइड जाएगा तो लिक्विड लिक्विड यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ये है वो ब्रेक, ये वो ब्रेक है, और ये तुम्हारा पहिया है, ये तुम्हारा व्हील है। अब जैसे यहाँ पे लिक्विड ज्यादा होगा तो जरा बताना ये ब्लू ब्लू इससे टच करेंगे या नहीं करेंगे भाई। जब जब तुमने यहाँ पे प्रेस किया तो ये लिक्विड आगे जाएगा, आगे जाएगा तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो ये इससे टच होगा या नहीं होगा? होगा सर। और जब इससे टच होगा तो ये रगड़ खाएगा, रगड़ खाएगा तो बताओ पहिया रुकेगा या नहीं रुकेगा? एकदम हाई फ्रिक्शन, रबड़ के बने होते हैं टायर, और रबड़ पे एकदम जहां तक फ्रिक्शन लगता है, रबड़ पे अगर एकदम से कोई टच हो रही है ना जिस मटेरियल के बनाए जाते हैं तो एकदम हाई फ्रिक्शन पीरियड, हाई फ्रिक्शन से रुकेगी गाड़ी या नहीं रुकेगी? कभी आवाज भी आ जाती है, चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब तुमने प्रेशर लगाया हल्का सा यहाँ पे, लेकिन वो इतना बड़ा रोकने से क्या हो रहा है, इतना बड़ा ये आगे जाके पैस्कल्स लॉ से बढ़ गया ना फोर्स, तो बताओ फायदा है या नहीं है? तो अभी तो ये भाई साहब समझा रहे हैं हमें, ठीक है, लेकिन अभी देखना क्या होगा, तो ये शायद दिखाएंगे ऐसे मूव करता हुआ। तो देखो ये प्रेशर लगाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक के जरिए, देखो ये देखा, देखना आप सारे बच्चे, अभी जैसे इसे प्रेशर लगाओगे तो जैसे इसे प्रेशर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, देख रहे हो? जैसे प्रेशर लगाया एकदम तुरंत ऑन द स्पॉट, कोई देरी नहीं, देरी होगी तो बेटा इतने में तो निकल लोगे तुम फिर ऊपर। तो जैसे ही लगाया वैसे ही एकदम टच, वैसे टच तो एकदम गाड़ी रुक जाएगी। अनुष्का, अन्वेषा को समझ में आ रहा है? यस सर। तो दिस इज हाउ योर ब्रेक सिस्टम वर्क्स। तो किसी भी गाड़ी का जो ब्रेक सिस्टम होता है तो वो पैस्कल्स लॉ पे काम करता है, फोर्स लगाओ थोड़ा सा और वो बढ़ जाएगा बहुत सारा, ठीक है भाई। यही तो कुछ बच्चे चाहते हैं जिंदगी में कि पढ़ना पड़े थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं, और पूरी बुक हो जाए कवर और उसे पास हो जाए, नंबर अच्छा आ जाए, फर्स्ट आ जाए, अवार्ड मिल जाए। पर अफसोस उल्टा होता है ना, पढ़ते हैं बहुत सारा, नंबर आते हैं बहुत कम, ठीक है। तो ऐसा भी है, यही तो लाइफ है, ठीक है। तो पैस्कल्स लॉ को हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करते रहो और पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है।